हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारी 6th कविता, यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान, इसके कवि का नाम है नागार्जुन। आइए नागार्जुन के विषय में हम जानते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका वास्तविक नाम, मूल नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था, और इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इन्होंने संस्कृत पाठशाला से आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में बनारस और कलकत्ता से भी इन्होंने अपना अध्ययन किया। 1936 में सन 1936 में श्रीलंका चले गए। श्रीलंका जाने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और 1938 में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 1998 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। हमारी कविता यह दंतुरित मुस्कान, और इसके कवि का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से और इनकी उच्च शिक्षा हुई बनारस और कलकत्ता से। 1936 में श्रीलंका गए, वहां जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। 1938 में भारत लौटे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 1998 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इस कविता के विषय में जानते हैं। यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की महत्वपूर्ण कविता है। इसमें कवि ने छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने कहा है कि इस मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक होती है, उछल कपट से दूर होती है। आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। कवि कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। उस छोटे बच्चे को देखकर कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित होता है छोटे छोटे दांतों की मुस्कान, तुम्हारे यह छोटे छोटे दांतों की मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। इतनी प्रभावशाली है कि यह मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देने में समर्थ है, जान डाल सकती है। कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक व्यक्ति में भी, मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देने में समर्थ है। धूली धूसर तुम्हारे गात, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, शरीर क्या, बच्चा मिट्टी में लौटता है, सुंदर लगता है। कवि कहता है, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारे शरीर के अंग ऐसा लगता है कि मानो छोड़कर तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात होता है कमल, कमल के फूल, कि कमल के फूल झोपड़ी को, तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हो। कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर ऐसा प्रतीत होता है कि कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राणों को छूकर, तुम्हें छूकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठोर पाषाण, पत्थर भी जलधारा के समान, पत्थर भी जलधारा बन गया होगा। अर्थात जिनका हृदय कठोर होता है वो भी जल के समान शीतल बन गया होगा। कवि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कहता है कि हे बालक, तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों की मुस्कान मृतक व्यक्ति में जान डाल देने वाली है। धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर इतना सुंदर लग रहा है कि मानो ऐसा लगता है कि कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हो। तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर, तुम्हें छूकर कठोर हृदय व्यक्ति भी जलधारा के समान, जल के समान कोमल बन गए, शीतल बन गए। नेक्स्ट, छू गया कि तुमसे झलने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि भूल।
कवि कहता है तुम्हारे छूने मात्र से बांस या बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे निमिष। कवि कहता है, इसमें प्रश्नात्मक शैली का वर्णन किया गया। प्रश्न कवि प्रश्न करता है, उस बच्चे से प्रश्न करता है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, हे बालक क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है लगातार देखना, बिना पलक झपकाए देखना, लगातार देखना, टकटकी से देखना। कवि कहता है उस बालक को देखकर, क्या तुम मुझे अनिमेष लगातार देखते रहोगे, थक गए हो आँख लूँ में। फिर जब बच्चा कवि की ओर लगातार देखता है तो कवि कहता है तुम थक गए क्या, चलो मैं ही आँख फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहता है उस बच्चे से प्रश्नात्मक, इसमें प्रश्नात्मक शैली है कि क्या हुआ कि भाई मैं तुमसे या हम दोनों पहली बार परिचित ना हो सके। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। कवि फिर कहता है कि हे बालक, यदि आज तुम्हारी माँ हमारे मिलाने का माध्यम न बनती तो न तो मैं तुम्हें देख सकता था और न ही तुम्हें जान पाता था। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, और न ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को अनुभव कर सकता था, देख सकता था। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कहता है कि हे बालक, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इत्र में अन्य। कवि अपने आप को चिर प्रवासी माने लंबे समय से बाहर रहने वाला। कवि कहता है मैं तो लंबे समय से बाहर रहने वाला हूँ, मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए तो दूसरा, अन्य दूसरा। भाई मैं तो, कवि कहता है इसमें कि हे बालक, भाई तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो लंबे समय से बाहर, चिर प्रवासी, लंबे समय से बाहर रहने वाला, मैं तो अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि मुझ अतिथि से हे प्रिय तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर। कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधु पर कराती है। मधु पर को होता है शहद आदि चटाना, घृत शहद आदि को चटाना, बच्चे की माँ ही इस कार्य को करती है। देखते तुम इधर कनखी मार। कवि कहता है कि इसमें कि हे बालक, जब तुम कनखी मार तिरछी नजरों से मुझे देखते हो, और होती जब की आंखें चार, जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों की मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। कवि कहता है कि हे बालक, तुम्हारे छूने मात्र से बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे। अर्थात जो करुणाहीन व्यक्ति होता है, संवेदनहीन व्यक्ति होता है, वो भी संवेदनशील हो जाता है। कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए लगातार देख रहे हो, थक गए हो, मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूं। कोई बात नहीं, तुम्हारा हमारा पहली बार में परिचित नहीं होना हुआ। यदि आज तुम्हारी माँ हमारे मिलाने का माध्यम नहीं होती तो ना तो मैं तुम्हें देख सकता था, ना तुम्हें जान पाता, और ना ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता था। हे बालक, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो लंबे समय से बाहर रहने वाला हूँ, मैं तो अन्य हूँ। मुझ अतिथि से हे प्रिय बालक तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें शहद घृत आदि चटाती रही है। जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो और मेरी नज़रें तुम्हारी नज़रों से मिलती है, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। इस कविता को अच्छी तरह पढ़ना है, इसके छोटे प्रश्नों को अपनी फिर नोटबुक में करना है। एक नई कविता के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।